जाती, पाले नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान और भक्त का अनोखा रिश्ता है। कहा जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। कहा जिस पे राम जी की कृपा होती है ना, उस पे समाज, गांव, परिवार सभी कृपा बरसाने लगते हैं। यदि भगवान की कृपा नहीं है तो इस संसार में ये जो भगवान और भक्त का संबंध है, ये भगवान और भक्त का संबंध ही ऐसा अनोखा है जिसे हम आप लोगों को खींच करके एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। ये क्या है? भगवान का भाव है। जो भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भक्त के पास हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहा भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ते, केवल मन में सच्ची भाव होने चाहिए। भगवान स्वयं चल करके भक्तों के पास आए हैं, प्रमाण है। क्या मैया सबरी भगवान श्री राम जी के पास गए थे? नहीं ना। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन के लिए निकले तो सबसे पहले मैया सबरी का उद्धार किया। क्या कि उन्हें उनका गुरुदेव मतंग ऋषि कह के गए थे, बेटी तो इसी वन में रह करके भगवान नाम की कीर्तन करना, स्मरण करना। एक दिन श्री रामचंद्र जी आएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में महाराज दशरथ के घर अवतार ले लिए हैं, प्रभु लीला कर। इसलिए बेटी तू यहीं बैठ करके उनके आने की प्रतीक्षा करना। और मैया सबरी ने सच्ची भक्ति की, 1 2 3 4 नहीं, पूरे नवदा भक्ति को प्राप्त किया था मैया सबरी ने। और भगवान स्वयं चल करके मैया सबरी के द्वार आए थे। ये भक्त और भगवान का अनोखा रिश्ता है। एक रिश्ता जो जबरदस्ती बनाना चाहते ही, जो लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर सी वेश में आई, काम भाव से कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, लिखा विधि संयोगे विचारी। कि हे बनवासी, तुम इतने सुंदर हो, ना तो इस संसार में तेरे जैसा कोई पुरुष है और ना मेरे जैसी कोई सुंदर स्त्री, इसलिए चलिए हम दोनों विवाह कर लेते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते, देवी मैं विवाहित हूँ, यदि तू विवाह करना चाहती हो ना, मेरे साथ में मेरे छोटे भ्राता लखनलाल है, वे कुमारे हैं, वे भी हमारे जैसे दिखते हैं। यदि तुम्हें इतराज ना हो तो उनसे तू विवाह कर सकती हो। शूर्पणखा तर्क करती है, कभी राम जी को देखती है, कभी लक्ष्मण भैया को। सोचा वे भी सुंदर ही, क्यों ना उन्हीं से विवाह रचाते ही। चले लक्ष्मण भैया के पास। तो महाराज जी क्या हुआ पता है?